नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया को चिंतित करने वाला चीन, जो कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, अब खुद चिंतित हो गया है। काफ़ी परेशानी में है चीन और इसकी वजह अमेरिका के साथ तल्ख होते उसके रिश्ते हैं। अमेरिका ने एक तरह से अघोषित युद्ध छेड़ दिया है चीन के खिलाफ और ये उसी तरह का है, शीत युद्ध उसी तरह का है। और ये जो कोल्ड वार चल रहा है दोनों के बीच, ये उसी तरह का है जिस तरह कभी अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हुआ करता था। और अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच ठन गई है, लगता नहीं है कि अब कुछ समय के बाद ये स्थितियां संभल जाएगी और चीन की परेशानी कम हो जाएगी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस का संक्रमण जो फैला है, ये लेबोरेटरी से फैला है, यानी चीन के वुहान से, जहां पर इसके ऊपर रिसर्च हो रहा था, वहीं से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला है और चीन के ऊपर इसके बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नहीं बल्कि बार बार ये बात कह रहे हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि ये पूरा जो कैबिनेट है उनका, इसके साथ साथ जो सीनेट के दूसरे मेंबर हैं, वो उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि चीन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अब उनके विदेश मंत्री जो माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने भी अमेरिकी राष्ट्रपति से एक कदम आगे बढ़ के ऐसी बात बोली जिससे चीन पूरी तरह से चिढ़ गया है। चीन के बारे में उन्होंने बोला कि ये जो कोरोना वायरस का कहर बरपा है पूरी दुनिया पे, तो ये कोरोना वायरस कोई मार्केट से फैला हुआ नहीं है, न ये सी फूड मार्केट से दुनिया भर में फैला है और न ही इसे कहा जा सकता है कि अचानक कोई घटना घट गई थी। ये एक लैब से फैला है और वो लैब में इस पर क्या हो रहा था इसकी जांच सिक्योरिटी एजेंसी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहरा रहे हैं ये बातें। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी जो इस पर काम कर रही है, उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी है, लेकिन अभी चीन को चेतावनी के साथ ये बता रहे हैं कि अभी जो स्थितियां पैदा हुई है उसके बारे में अभी भी सच्ची जानकारी दे दे, ताकि इसका जो वैक्सीन तैयार करने का समय है जो कम हो जाए, वैक्सीन जल्दी से तैयार हो जाए। अगर उसके बारे में सही जानकारी होगी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सही जानकारी होगी, तो उसके वैक्सीन पर तेज़ी से काम किया जा सकता है। लेकिन चीन इस धमकी को गंभीरता से लेने लगा है। अब पहले जिस तरह से चीन मखौल उड़ा रहा था और मजाक समझ रहा था, चीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री और दूसरे अमेरिकी डिप्लोमेट्स हैं जो चीन को बार बार इस बात के लिए कह रहे थे, उसको गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन अब इसे गंभीरता से लेने लगा है। चीन में भी अब परेशानी बढ़ने लगी है और चीन में जो बैठक हुई उसमें इसे एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा गया। इससे समझा गया कि अब नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला वहाँ पर उठा था, उसमें ये बात कही गई है कि अमेरिका की जो ये धमकी है उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो रहा है और उसकी स्ट्रेटजी जो है वो दो तरह की है। ये चीन में चल रहा है। चीन में इस बात पे चर्चा हो रही है कि अमेरिका की 2-3 तरह की स्ट्रेटजी जो है उसी पे अमेरिका काम कर रहा है और ये जो कोल्ड वार लाइक सिचुएशन पैदा हो गया है अमेरिका और चीन के बीच, उसमें ये कहा गया है, जो चाइना की रिपोर्ट है, जो चाइना के जो बैठकें चल रही है उसमें जो सुगबुगाहट चल रही है, इसके बारे में कुछ जो विशेषज्ञ हैं, चाइना मामलों के जानकार हैं, उन लोगों ने ये बात बताई है, ये रिपोर्ट्स लिखे हैं कि उसमें चाइना में ये बात चल रही है कि अमेरिका 2-3 तरह से चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है और 1-2 तरह की चीज़ें जो वो किया है उसमें तो लगभग सफल भी हो चुका है। अमेरिका ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें डायरेक्ट कोई वार की स्थिति नहीं है और ना अमेरिका चाइना के खिलाफ कोई युद्ध की घोषणा करने वाला है। अमेरिका चाइना को धीरे धीरे अलग थलग करने जा रहा है और उसके लिए उसने स्ट्रेटजी बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो पहली बात बोले हैं उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि चीन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने का मतलब है कि डायरेक्ट उसके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध लगा दें
जिसके बाद अमेरिका और चीन के जो संबंध, बदले हुए संबंध हैं, उसका पूरे विश्व पर असर पड़े और WTO और दूसरी यूनाइटेड नेशंस में ये मामला चला जाए। उन्होंने इसके लिए भी तोड़ निकाला है और सबसे पहले एक नए तरह के टैरिफ लगाने की बात चीन के खिलाफ की है। उन्होंने जो प्लान बनाया है उसके तहत जो पहले से अमेरिका और चाइना के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चीन को कहा जाएगा। जनवरी में अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड डील हुआ था, उसमें चीन जो पहले से अमेरिका में को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, इसके कारण चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक गतिविधियां हैं जो अलग तरीके से चलने लगी थी और उसके कारण दोनों के बीच ट्रेड वार जैसी सिचुएशन हो गई थी। और इसके बाद अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया और उसके सामानों पर जो टैरिफ है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद चीन और अमेरिका के बीच बैठक हुई और उसमें एक डील हुआ था, जो व्यापारिक समझौता हुआ था। उसमें कहा गया था, जनवरी में जो ये समझौता हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिकी के सामानों का अगले 2 साल में $200 बिलियन के सामान चीन अपने यहाँ आयात करेगा। यानी कि $200 बिलियन 2 साल में चीन का अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इसके कारण इस जो अभी कोरोना वायरस के सिचुएशन पैदा कर दिया है, तो उसमें कहीं न कहीं चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगाई है और चीन को भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि इस समय चीन अमेरिका से इस बात का रिक्वेस्ट करेगा, जो जनवरी में ट्रेड डील हुआ है दोनों के बीच, उसमें कुछ छूट दी जाए। यानी कि अमेरिका के $200 बिलियन के इंपोर्ट को थोड़ा कम कर दिया जाए और इससे ये रिक्वेस्ट को मानने के लिए अमेरिकी प्रशासन किसी स्तर पर तैयार नहीं होगी। अगर ये पहले चरण का जो दोनों के बीच का ये डील माना जा रहा था, पहले चरण के डील को पूरा करने में अगर चीन बिल्कुल सफल नहीं होता है, इसको पूरा नहीं कर पाता है, तो अमेरिका दूसरे प्रतिबंध चीन पर लगाएगा और इससे अमेरिका कोई कानूनी झंझट में नहीं फंसेगा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पास, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि WTO या UN में चीन जाता है और ये बताता है कि भाई अमेरिका है जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इन झंझटों से बचने के लिए अमेरिका की पहली रणनीति यही है कि ये $200 बिलियन जो अमेरिका को चीन को एक्सपोर्ट करना था, उसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। और दूसरे स्तर पर जो अमेरिका में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जो कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन भी अभी नहीं किया जा रहा है और अभी कर पाना मुश्किल भी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने दबाव डालना शुरू कर दिया है और ट्रंप की पार्टी के तरफ से भी ये बात उठ रही है कि ट्रंप को ये चाहिए कि इसका कैलकुलेशन करके कहीं न कहीं से चाइना के खिलाफ ये दावा ठोकें कि वो इसकी क्षतिपूर्ति करे। और क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी, इसके लिए अभी ब्लूप्रिंट तैयार होना बाकी है। दूसरे स्तर पर जो ट्रेड की बात हो रही थी, ट्रेड के अलावा भी अमेरिका ने एक कूटनीतिक रणनीति तैयार की है कि जिसमें चीन को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर देना है। चीन को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की शुरुआत हो चुकी है और यूरोप के कई देशों ने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने भी चीन के ऊपर आरोप लगाया। फ्रांस के एक बड़े वैज्ञानिक ने बताया, जो वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि चीन का ये वायरस है जो वुहान से ही निकला है और वुहान के लेबोरेटरी से निकला है और इस पर रिसर्च हो रहा था। और रिसर्च करने के पीछे उन्होंने जो बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो मामला था वो था एड्स के बारे में। जो एड्स पर जो वैक्सीन निकाला जा रहा है, वैक्सीन की खोज की जा रही है, उसी वैक्सीन को बनाने के लिए कोरोना वायरस पर रिसर्च किया जा रहा था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन तो अमेरिका के साथ खड़ा ही था। अब ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ खड़ा हो गया है। अमेरिका के साथ साथ खड़ा होने के समय ये जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो चीन से ये वायरस फैला है उसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र रूप से जांच हो और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसकी जांच करे। उसके लिए एक टीम बने जो अलग अलग देशों के सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी और कुछ रिसर्च स्कॉलर उसमें शामिल हों और वो लोग वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जाके इस बात की जांच करें कि आखिरकार कोरोना वायरस के साथ वहाँ किया क्या जा रहा था। और इस जांच की मांग के बाद जो चीन है जो पूरी तरह से बौखला गया था। चीन ने
ऑस्ट्रेलिया के सामानों पर रोक लगाने की बात तक कह दी थी, क्योंकि उसे लगने लगा कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अब एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। यूरोप के कई देश, अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी हमारे खिलाफ अब इसमें शामिल हो चुका है। ऐसे में चीन के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और एशिया में जो देखा जा रहा है, एशिया में भारत और चीन के बीच का संबंध किसी से छुपा हुआ नहीं है। चीन के सहयोग जो पाकिस्तान के साथ होता है, और भारत जो चीन और पाकिस्तान दोनों से एक अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहा है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। और भारत किसी न किसी तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के उन देशों के साथ खड़ा है जो चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये जो स्थिति वहाँ पर पैदा हुई है, वो वही स्थिति का याद दिलाता है जब कोल्ड वार चरम पे था और यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका खड़ा हुआ था। उस समय तो स्थिति ऐसी थी कि भारत ने नन अलाइनमेंट स्वीकार कर लिया था, यानी गुट निरपेक्ष की बात की थी और दोनों के साथ समान दूरी बनाए हुए था। लेकिन अब भारत की नीति भी गुट निरपेक्षता की नहीं रहेगी। अब भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन, ये सब मिलकर चीन के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करेंगे। और अब अगले 10-15 सालों तक चीन को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि चीन अगले 50 सालों तक खड़ा होने की ताकत उसके अंदर रहे नहीं। तो इस तरह से जो रणनीति अमेरिका में बनाई जा रही है और चीन को बार बार चेतावनी दी जा रही है, इससे चीन में परेशानी बढ़ गई है, उसकी चिंता बढ़ गई है। और शी जिनपिंग अलग अलग बैठकें बुलाकर अपने लोगों से, अपने सिक्योरिटी एडवाइजर से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए और अमेरिका को खुश करने की हर प्रकार से कोशिश कैसे की जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।